एक छोटी सी कंपनी जिसका स्टॉक सिर्फ $4 का था, उसने दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स को हिला दिया और सिर्फ एक साल में उस स्टॉक का प्राइस $500 तक चला गया। कैसे? चलिए जानते हैं गेम स्टॉप का असली हंगामा। पूरी केस स्टडी समझने से पहले आपको 4 चीज़ें समझा देता हूँ ताकि आपको स्टोरी बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ शॉर्ट सेलिंग। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक गिरने वाला है तो आप उसे शॉर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझो। सपोज आपको लगता है गेम स्टॉप का स्टॉक $100 से $50 आ जाएगा। आप किसी से $100 में गेम स्टॉप का शेयर उधार लेते हो और मार्केट में बेच देते हो। जब प्राइस $50 हो जाता है, आप वही शेयर वापस मार्केट से खरीद कर उस बोरोवर को रिटर्न कर देते हो। तो आपका प्रॉफिट ₹100 में बेचा, ₹50 में खरीदा, तो ₹50 का आपको प्रॉफिट हो गया। इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, गिरते प्राइस पर पैसा कमाना। अब आपको दूसरी चीज़ समझनी है, शॉर्ट इंटरेस्ट। शॉर्ट इंटरेस्ट का मतलब है कि टोटल अवेलेबल शेयर्स में कितने शेयर्स शॉर्ट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी के टोटल 100 शेयर है और 90 लोगों ने शॉर्ट कर रखे हैं, तो शॉर्ट इंटरेस्ट कितना होगा? 90%। अब सोचो अगर शॉर्ट इंटरेस्ट 140% हो जाए तो शॉर्ट इंटरेस्ट 100% से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। पर ये कैसे होगा, आइए समझते हैं। समझो, फॉर एग्जांपल पर्सन ए शॉर्ट करता है एक शेयर को टू पर्सन बी, और पर्सन बी क्या करता है, अगेन उसको शॉर्ट करता है सेम शेयर को पर्सन सी के पास। अब एक ही शेयर मल्टीपल बार शॉर्ट हो गया, इसलिए डुप्लीकेट शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो जाते हैं एंड जो शॉर्ट इंटरेस्ट है वो 140% तक चला गया था। अब समझते हैं कि शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है। जब शॉर्ट सेलर कोई भी स्टॉक को सेल करता है, शॉर्ट करता है, तो उसे उस स्टॉक को वापस खरीदना भी पड़ेगा, उसे अपनी पोजीशन कवर भी करनी पड़ेगी। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है शॉर्ट स्क्वीज। लेकिन इसमें एक रिस्क है। शॉर्ट सेलिंग में एक रिस्क होता है कि अगर प्राइस शॉर्ट सेलर के अगेंस्ट भागता है तो वो तुरंत पोजीशन कवर करने के लिए जाता है। उसमें स्टॉक की प्राइस और बढ़ने लगती है, डिमांड और बढ़ने लगती है, जिससे कि प्राइस और तेज़ी से उस स्टॉक का भागता है। यही हुआ था गेम स्टॉप के स्टॉक में। अब समझते हैं कि स्टोरी क्या थी गेम स्टॉप की। गेम स्टॉप एक डाइंग कंपनी थी जो कर्जे में डूबी हुई थी और लोग समझ रहे थे कि ये बंद होने वाली है। मेलविन कैपिटल ने और कई सारे हेज फंड ने सोचा ये स्टॉक ज़ीरो हो जाएगा, तो उन्होंने शॉर्ट कर दिया 50% तक। हम समझ चुके हैं कि शॉर्ट इंटरेस्ट क्या होता है। इसी दौरान एक रेडिट यूज़र जिसका नाम था रोरिंग पीटी, या उसका चैनल था डीप फकिंग वैल्यू, उसने नोटिस किया कि इतना हाई शॉर्ट इंटरेस्ट डेंजरस हो सकता है। अगर प्राइस थोड़ा भी ऊपर गया तो शॉर्ट स्क्वीज होगा। उसने रेडिट पे लोगों को बताया और लोगों ने गेम स्टॉप को खरीदना शुरू किया और ये धीरे धीरे वायरल हो गया, मीम्स में, लाइव स्ट्रीम में, न्यूज़ में, सब जगह गेम स्टॉप गेम स्टॉप गेम स्टॉप। और वो स्टॉक गया $4 से $500 प्लस। मेलविन कैपिटल का लॉस हुआ 6.8 बिलियन, दूसरे हेज फंड्स का लॉस टोटल 20 बिलियन, और मेलविन कैपिटल ने अपना हेज फंड्स बंद कर दिया। ये था एक रिटेलर इन्वेस्टर वर्सेस वॉल स्ट्रीट का मैच, जिसमें आम इन्वेस्टर ने $1 बिलियन हेज फंड्स को हिला दिया। गेम स्टॉप सिर्फ एक स्टॉक नहीं था, ये एक रिवॉल्यूशन था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को बताओ इतनी अमेजिंग केस स्टडी जो गेम स्टॉप की थी।